नमस्कार। ये न जाने कितने हज़ारों लाखों मोटिवेशनल स्पीकर हैं और न जाने कितना हज़ारों लाखों करोड़ों ये मोटिवेशन के वीडियोज़ हैं। अलग अलग मुद्दों पर हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स पर है, बहुत सारा ऐसा कुछ है। तो 1-2 महीने भी विषय इस पर सोचा है। जो अगर तुमको तुम्हारे परिवार की स्थिति ध्यान में है, तुम्हारी आर्थिक स्थिति तुमको ध्यान में है, तुम्हारे घर की गरीबी और दुख तकलीफ तुमको ध्यान में है, तुम्हारे घर का मान सम्मान मर्यादा तुम्हारे ध्यान में है, तो तुमको क्या ज़रूरत है किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर की या मोटिवेशनल वीडियोज़ की। अगर तुमको जो इस बात का एहसास है कि इन सारी समस्याओं से मुझे दूर होना है, इन सभी समस्याओं को दूर करना है, तो ये सब जो कुछ भी होगा वो बिना कर्तव्य पथ पर चले, बिना मेहनत के, बिना लगन के, परिश्रम के तो कुछ होना नहीं है। और तुम अगर आलसी बन जाते हो तो ये सारे वीडियोज और भाषणबाजी का जो है मोटिवेशन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर तुम सक्रिय हो और अपनी परिस्थिति को सुधारना चाहते हो तो तुमको हर दिन मेहनत करना है, काम करना है, लगन से, परिश्रम से, मेहनत से, ईमानदारी से। तो ऐसे वीडियोज और ये सब देखने के लिए समय ही नहीं मिलेगा, क्योंकि उतना समय होगा ही नहीं, क्योंकि समय तो सक्रियता में लग रहा है। और दूसरा जो बात है ये डाइट वाला कि ये खाओ, ये पियो, ऐसे करो, वैसे करो, ये रहो, वैसे रहो, दुनिया भर का जो कुछ भी है वो सब वीडियोज़ भी है। तो 70 से 80% जो जनता है, पूरा स्ट्रेटजी से आंकड़ा मुझे नहीं मालूम है, मैं एक अंदाजे से बात कर रहा हूँ। 70 से 80% जो जनता है वो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है या बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो ये जो इतनी बड़ी जनसंख्या है 70 से 80% की, बिलो पॉवर्टी लाइन या पॉवर्टी लाइन या लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास, क्या इनकम है इनका हर दिन का या महीने का या साल का। न जाने कितने ही करोड़ों लोग हर दिन का 500-600 भी नहीं कमा पाते होंगे, या अगर 1000-1500 भी कमाते हैं तो उनका 20-30 हज़ार अगर महीने का इनकम हो रहा है, और उनके परिवार में अगर 5-6 लोग हैं या ज़्यादा लोग हैं या कम लोग हैं, तो वो लोग तो जो ये साधारण खाना पीना है, साधारण रहना है और साधारण मेंटेनेंस है, उसमें ही वो सब पैसा पूरा उनका खर्च हो जा रहा है, कुछ बचेगा ही नहीं। और अगर मान लो बहुत हिम्मत कर करके कहीं कुछ लोन पर ले लिया गया है, मतलब कहीं कोई रूम या कार या बाइक ऐसा कुछ, तो उसकी जो ईएमआई होती है वो तो जीते जी ही मार डाल रही है मिडिल क्लास के लोगों को। 20 साल 25 साल का लोन जो लोग ले रहे हैं वो सीधा जवानी से बुढ़ापे तक उसको भर ही रहे हैं। तो जैसे जो जीना है वो खाली लोन भरने के लिए तक सीमित हो गया है। जो मनुष्य की जीवन शैली है वो तो कब का भूल चुके हैं सब लोग। तो अब ऐसे में अगर पौष्टिक खाने पीने की चीज़ों का बात करना है उन वीडियोज़ को देख करके, तो पौष्टिक चीज़ें तो बड़ी महंगी हैं। काजू, बादाम, पिस्ता, ये जो सब कुछ है ये तो सब कितना महंगा है। ड्राई फ्रूट्स बाकी के सबको मालूम है।
अब अगर उसने 20-25 हज़ार रुपया कमाया भी है, 12 घंटा 15 घंटा मेहनत करके, बिना एक भी दिन आराम किए, बिना एक भी दिन रिलैक्स किए हुए, तो वो कैसे अफोर्ड करेगा इन सब महंगी चीज़ों को, या फल फ्रूट को, या बाकी सब जो कुछ भी है। क्योंकि बाकी के जो सभी जो चीज़ों पर उसके खर्चे हैं, वो उसको अलाउ ही नहीं कर रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए, कर ही नहीं सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ज्ञान देना, उपदेश देना, प्रवचन बहुत आसान है, लेकिन ये जितना भी ज्ञान, प्रवचन, उपदेश, मतलब ये मोटिवेशनल वीडियोज़ और स्पीकर से रिलेटेड बात कर रहा हूँ मैं, ये इतना आसान होता नहीं है इसको कर पाना साधारण सर्वमान्य लोगों के लिए, जो कि बहुत बड़ी संख्या में है। क्योंकि ये जो हर दिन का स्ट्रगल है ना, फूड फॉर एग्जिस्टेंस एंड लाइफ, स्ट्रगल फॉर फूड एंड एग्जिस्टेंस, वो बाकी सभी बातों पे बहुत भारी पड़ जाता है। क्योंकि किसी भी तरीके से पहले मनुष्य को जीना है, उसको सरवाइव करना है। तो ये जो सारा कुछ भी है ना, कि तुम ऐसे खाओ पियो, तुम ऐसे रहो, ऐसे डाइटिशियन का सलाह लो, ये डॉक्टर को मिलो, उसको करो, ये सब करो, ये सब कुछ खाली सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। सिर्फ मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये जिनका बहुत धन दौलत और कारोबार और पैसा पानी का हिसाब किताब है, ये वही लोग ही सिर्फ अफोर्ड कर पाएंगे। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पॉवर्टी क्लास, बिलो पॉवर्टी लाइन, ये सब चीज़ें नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि उतना पैसा ही नहीं है, उतना इनकम ही नहीं है, आर्थिक स्थिति ही वैसी नहीं है। तो हज़ारों लोग बताते रहते हैं कि तुम्हारे पास पैसा है तो तुम ये कर दो, वो कर दो, यहाँ लगा दो, वहाँ लगा दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, लेकिन एक भी वीडियो कभी भी ऐसा नहीं है सोशल मीडिया पर जो ये बता सकेगा कि तुम ये काम नया शुरू करो तो तुमको ये एक दिन में इतना मिल जाए। कुछ नहीं है। तो ये अपना जो परिस्थिति है उसको कुछ समझो, मेहनत करो, लगन से रहो, परिश्रम से रहो, आलस मत करो, और अपनी आर्थिक स्थिति खुद सुधारने की कोशिश करो, और अपना घर परिवार का गरीबी, आर्थिक स्थिति सब कुछ ध्यान में रखो। तुमको किसी भी मोटिवेशनल वीडियो का या स्पीकर का ज़रूरत कुछ नहीं है, क्योंकि जब तुम एक बार आगे बढ़ने का तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, तरक्की का दिमाग में आ जाएगा, और आगे बढ़ना तुम शुरू कर दोगे, सक्सेसफुल होते रहोगे, तो अपने आप तुम मोटिवेट होते रहोगे, और अपने आप तुम समझते रहोगे कि अब मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। लाइफ तुम्हारी है, जीवन तुम्हारा है, हर दिन का प्रयत्न तुम्हारा है, परिश्रम तुम्हारा है। क्यों तुमको ज़रूरत होना चाहिए किसी के भी मोटिवेशन का, और दूसरा क्या मोटिवेशन किसी को दे देगा या कर देगा। फैसले तुमको खुद करने को आना चाहिए ना। जब इंसान अपना मेहनत कर सकता है, अपना लगन से, अपना परिश्रम से पढ़ाई लिखाई कर सकता है, अपना हर एक चीज़ का खुद देख सकता है, तो उसको क्यों ज़रूरत पड़ जाती है किसी भी और मोटिवेशन की या किसी भी दूसरे चीज़ों को जो कि वो नहीं जान। ऐसा क्या है दुनिया में जो एक इंसान नहीं जानता है और बाकी लोग उसको बहुत बड़का जानकार बन करके उसको मोटिवेट कर देंगे? ऐसा कुछ भी तो है नहीं। हम जानते हैं ना कि अगर खाने की थाली हमारे सामने है तो पूरा अचार एक साथ में नहीं खा जाना है, बल्कि अचार को थोड़ा थोड़ा सा खाना है, और थोड़ा थोड़ा सा हर एक चीज़ को थाली में से खाने की चीज़ को लेना। इतना ज्ञान है ना हमको। तो बस ऐसे ही इंसान का जीवन है, उसको थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ करते रहना है, कुछ न कुछ समझते रहना है, कुछ न कुछ उसको जानते रहना है। तो अपने आप से अपने निर्णय लेना सीखो, अपना टाइम का सही से मैनेजमेंट करो, और अपना जो टाइम है उसको व्यर्थ चीज़ों में मत लगाओ, बस। और क्या। और तुम देखो कि जो तुम टाइम लगा रहे हो या जो तुम हमेशा बोलते हो कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, तो वो जो तुम्हारा बिजीनेस है ना, वो बिजीनेस प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट भी होना चाहिए। अगर तुम्हारा बिजीनेस प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो तुम्हारे बिजी रहने का कोई मतलब नहीं है। तुम बिजी उजी कुछ नहीं हो, फिर खाली तुम बिजी होने का नाटक और ड्रामा कर रहे हो। क्योंकि अगर तुम सही मायनों में बिजी रहोगे तो तुम्हारे पास हर एक चीज़ सुख सुविधा का उपलब्ध होना चाहिए। तुम्हारा उतना समय जा रहा है,
लेकिन तुम बिजी बहुत ज़्यादा, प्रोडक्टिव कुछ नहीं, तो ऐसा बिजी रहने से तो फ्री रहना अच्छा है, फालतू का इधर उधर घूमते रहना अच्छा है। लेकिन अगर बिजी हो तो बिजीनेस दिखना चाहिए प्रोडक्टिविटी में, लाइफ स्टाइल में और बाकी सभी जगहों पर। मैं किसी को ज्ञान और ये सब कुछ देने का नहीं मेरा कोई इरादा। ये मेरा एक विचार है जो अभी मेरे दिमाग में आया, तो वो मैं सिर्फ मेरा विचार बोल रहा हूँ। मैं किसी को भी ज्ञान विज्ञान या प्रवचन या मोटिवेशन देना है, ये सब मुझे नहीं लगता कि मुझे ये सब आता है। आपने अगर वीडियो को पूरा सुना होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर नहीं भी सुना होगा तो भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर ना अच्छा लगा हो तो डिलीट कर दीजिए, और क्या। बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने मुझे पूरा सुना है तो। नमस्कार।